दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज ना आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आए थे, अतः बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाज सुनाई दे रही है। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देख कर आओ, फिर बताओ कि ये बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर आए और बोले, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वो तो मैंने गिने नहीं, गिन कर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वो तो देखा नहीं। जाओ, देख कर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर, वो देखकर अभी आता हूं। रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ, देख कर आओ माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया। जी हुजूर। बीरबल चले गए और कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? हुजूर, 3 नर हैं, 2 मादा। नर किस रंग के हैं? 2 काले, 1 बादामी। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उसके पास कोई जवाब देते ना बना। एक बार फिर साबित हो गया क्यों बीरबल को अकबर इतनी महत्ता देते हैं। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबार ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूं और तेल बेचने का धंधा करता हूं। और हुजूर, ये कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो ये उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ हुजूर। जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, ये तेली आ गया और मुझसे ये थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी तरफ फैसला करें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभरा।
हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल का जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभरा। यदि ये सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर यदि ये सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन सिक्कों पर तेल लगा होता और वो तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, ये थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, ये थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि ये थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ ना कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा। अब काशी चुप हो गया, वो समझ गया उसकी बेईमानी पकड़ी गई। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली वापस दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। बादशाह अकबर एक सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुलाकर लाओ, फौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बादशाह से पलटकर सवाल करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने ये बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भाग दौड़ करते हुए देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, ये भाग दौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताई। महाराज, हमारी रक्षा करें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर तो आफत ही आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, ये बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक ने जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया तो उसने बताया, जिस समय मुझे तलब किया गया उस समय तो बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हज्जाम को ले जाओ। सेवक हज्जाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे ये तो बताया नहीं था कि किसे बुला कर लाना है, फिर ये हज्जाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हज्जाम को तुम अपने मन से ले आए हो या किसी ने उसे लाने के लिए सुझाव दिया? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। वो बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जहां पना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। आज की दूसरी कहानी। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी थे। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दे दिया। बादशाह आगे आगे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत
आपकी ही होगी। ये तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। तो बीरबल ने कहा, हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है और अपने ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देता। और उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। आज की तीसरी और अंतिम कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, ये दरख्त टेढ़ा क्यों है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, ये इसलिए टेढ़ा है क्योंकि ये जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने के 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए बीरबल? बीरबल ने कहा, गरीब नवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए है। अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहांपना, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। सरकारी साले साहब की जान में जान आई और वो बाइज्जत बरी हो गए। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज, न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनकर बादशाह अकबर बोले, क्या हुआ? किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने ये बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वो सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके पास आने पर उसे वापस लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सोने के सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मोहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले, अच्छा, तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज, मैंने मोहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। जब कुछ दिनों के बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर भरे हुए थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा, तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो? इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा।
बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा, इसे अच्छे से रफू करवा लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवाकर वापस आ गया। बीरबल कुर्ता देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही ना हो। ये देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को ले आया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और उसे वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। ये सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वो किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी लोगों ने बीरबल की खूब प्रशंसा की। आज की दूसरी कहानी। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आते हुए बोले, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वो मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता कि ऐसा कभी भी हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो। तुम्हें भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही मुझे प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं, बीरबल ने बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वो भी कुछ समय के लिए। ये सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। बीरबल बोला, ठीक है, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर हो जाएगा। वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। लेकिन हमारा नाटक भी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाने लगोगे। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वो मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट आया। अगली सुबह वो मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ गए।
और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, अरे ओ पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच में ही पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ दमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते पंडित जी कहकर उसे संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग ये कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता, मोटा तो चाहता ही यही था। वो प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वो ये भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास ही करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वो सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। ये सोचकर वो इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास पहुंच गया। वो बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलवाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक ये सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा। मोटे आदमी को ये कहता देख बीरबल हंसते हुए बोले, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वो सब कैसे कह सकेंगे जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नज़रअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ भी नहीं रखा और वे ऐसा करना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वो कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौट आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो मोटा आदमी खुश था। लोग थक हार कर उसे असली नाम से पुकारने लगे। अब वो असली नाम से जाना जाने लगा। वो समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने के लिए कोई भी सरल रास्ता नहीं हो सकता। इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये है आज की तीसरी और अंतिम कहानी। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही बच्चे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए। चलो, अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जाएं तो किस तरफ? राजा उलझन में थे। ये सभी सोच में थे, किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने ये देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, बता जरा तो, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, महाराज, ये सड़क चल नहीं सकती बेचारी। ये तो बेजान है कि आगरा कैसे जाएगी। महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा
और ये कहकर वो लड़का खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं चलते। ये सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछ ही लिया। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं। कल तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी दिखाते ही मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं जिससे कि मैं आगरा तक पहुंच जाऊं। महेशदास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट महाराज अकबर को देखता रह गया। और यही बालक महेशदास आगे चलकर अकबर के नवरत्नों में से एक हुआ और बीरबल के नाम से विश्वविख्यात होगा। एक बार बादशाह अकबर को पान की तलब लगी। उन्होंने अपने खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने पान बनाकर बादशाह को दे दिया। बादशाह ने चुपचाप वो पान खा लिया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो चूना दरबार में लेकर आने को कहा। वो नहीं जानता था कि बादशाह ने उसे ऐसा क्यों कहा। वो चुपचाप चूना लेने बाजार चला गया। उसने दुकानदार से आधा किलो चूना मांगा तो दुकानदार ने उससे पूछा कि इतना चूना क्यों खरीद रहे हो भाई। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पान दिया और फिर बादशाह ने उसे आधा किलो चूना लाने के लिए कहा। दुकानदार को समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चूना लेकर जाना, लेकिन उससे पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उसकी सलाह मानकर ठीक वैसा ही उस व्यक्ति ने किया और दरबार में जाने से पहले खूब सारा घी पी लिया। दरबार में पहुंचने पर बादशाह ने उसे सारा चूना खाने के लिए कहा। वो हैरान हो गया। उसे उम्मीद न थी कि बादशाह ने उसे चूना इसलिए मंगवाया था, लेकिन वो तो इसके लिए तैयार था, इसलिए उसने सारा चूना खा लिया। इसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो बादशाह ने उससे उसका कारण पूछा। उसने अपनी और दुकानदार की बातचीत के बारे में बादशाह को सब कुछ बता दिया। अब बादशाह उस व्यक्ति से मिलने को उतावले हो रहे थे जिसने उनके मन की बात पहले ही जान ली थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस दुकानदार को अगले दिन दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन उस दुकानदार को दरबार में लाया गया। बादशाह ने उससे पूछा कि वो उसके मन की बात को कैसे समझ गया। तब दुकानदार ने कहा, हुजूर, जब ये आदमी मेरे पास चूना खरीदने आया था तो मैंने इससे पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे इसने बताया कि इसने आपको पान बनाकर खिलाया और फिर आपने उसे चूना लाने का हुक्म दे दिया। तब मुझे समझते देर न लगी कि जरूर गलती से इसने पान में चूना थोड़ा ज्यादा ही लगा दिया होगा, जिससे बादशाह के मुंह में छाले हो गए होंगे और इसी का एहसास करवाने के लिए आपने चूना मंगवाया होगा। मैंने इसे सलाह दी कि दरबार में जाने से पहले घी पीकर जाना, जिससे अगर तुम्हें चूना खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाए। ये देखकर बादशाह आश्चर्यचकित हो गए। तो दोस्तों, ये दुकानदार और कोई नहीं, उनके दरबार का नवरत्नों में से एक उनका मंत्री बीरबल ही था। और फिर बादशाह अकबर मुस्कुरा दिए और पान वाले को उन्होंने जाने के लिए बोल दिया। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वो सदैव दान करते रहते थे।
और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वो आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वो दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वो व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल ये बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वो व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वो मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूं? क्या कहा? आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वो इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं तो उनका सेवक हूं। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। ना बाबा ना, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि ये सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का ये जवाब सुन वो चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब ये समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं ये बात भी जान गया हूं कि वो ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि ये कोई वाकई में भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी पर उसके कोमल मुलायम पैर भी तो भीख में नहीं मिले, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं। वो दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वो मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर, सचमुच बीरबल, माँ बदौलत तुमसे बहुत खुश हुए।
तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे लटक गए थे। महाराजा अकबर मुस्कुरा रहे थे। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने के लिए कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वो मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गए। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आईं और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए और पुकारने लगे, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहां ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली तुमने। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज दे जाना, इसलिए आपको ही ले आई। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा एकदम से जाता रहा। वो मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने भी हामी भरते हुए सिर हिला दिया और अकबर भी मुस्कुराने लगे। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले, आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे ही महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि अब आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करना, यानी हर एक चीज पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहां की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए और तीसरी चीज न यहां की होनी चाहिए और न वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो एक दुकान से दूसरी दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वो थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार कर 3 वस्तुएं लेकर लौट आए। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहां इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर पर दान कर दिया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहां यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और वो हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज है जो ना यहाँ मेरे काम आई और ना वहां जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े। सभी ने उसकी बुद्धि का लोहा मान लिया। अकबर ने कहा, अब समझे मैं बीरबल को क्यों हर काम में महत्ता देता हूं। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद लाए।
वो तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर रहता था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मर गया तो उसकी जान पर बनाएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वो तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले, मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया? बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है, और उसकी आंखें भी बंद हैं और वो अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए तो। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता तो मर चुका है, ये बात तो मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित हुए और बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी, मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूं, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्युदंड देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी महाराज, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार को लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कहानी नंबर 3। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। उनकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसकी तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आप आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना कर दिया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की। बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रस रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हो गए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया। उसने कहा, आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं? वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह है और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वो आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे
अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद तो बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटे तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर नाराज हो गए। दूसरे दिन बीरबल से राजा ने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की? वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वो बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम का चांद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है, अमावस की रात को बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। अब आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्यादा श्रेष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हो गए। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने बीरबल को इनाम देकर सम्मानित भी किया। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने ये अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुलावा भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां बना, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबे रहे, फिर बोले, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा जो ज्योतिषियों ने कहा था, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। बादशाह अकबर को पहेली सुनाने और सुनने का काफी शौक था। कहने का मतलब ये कि वो पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौछूरी से काटे आपहीं, अर्थ तासु नहीं दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वो चकरा गए। उस पहेली का अर्थ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अतः प्रार्थना करते हुए बादशाह से बोले, जहां पना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़े। वो एक गांव में पहुंचे। एक तो गर्मी का दिन, दूसरे रास्ते की थकान से परेशान व विवश होकर वो एक घर में घुस गए। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे हैं, मैं बेटी को पकाती
और माँ को जलाती हूँ। अच्छा, 2 का हाल तो तुमने बता दिया, तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहाँ है? बीरबल ने पूछा। वो मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने पूछा, तेरी माँ क्या कर रही है? 1 के 2 कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, परंतु वो ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनसे सारा समाचार कह सुनाया। लड़की के पिता बोले, मेरी लड़की ने आपको ठीक ही उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है। मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस के मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहली भरी बातों से बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा शायद ये बादशाह की पहेली का भी भेद सुलझा दे, इसलिए लड़की के पिता से उपरोक्त पहेली का अर्थ पूछा। ये तो बड़ी ही सरल पहेली है, इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश 2 ढक्कन है, इसके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वो इसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी से मोम पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता ना देख दोनों बादशाह की शरण में गए। बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने स्वयं फैसला न देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो ये भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं? बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो, मुझे यकीन है वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा को अपने पक्ष में कर रहे हैं तो उससे रहा ना गया। वो तुरंत बोल पड़े, महाराणा जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की कि मेरा पक्ष सही होगा तो 100 गाय दान करूंगा, और मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना कर यह मन्नत मांगी कि यदि वो सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की ये बात सुनकर महाराणा चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में सोच कैसे सकते हैं? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को ये बात पता चली तो वो खिलखिलाकर हंसने लगे। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक आदमी उनके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेंगे? बाग में, बीरबल बोले। वो आदमी थोड़ा सकबकाया लेकिन फिर संभल कर बोला, वो कहाँ रहते हैं? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तो मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इनसे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वो फिर बीरबल के पास जा पहुंचा
और बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिल गया। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। वो आदमी भौचक्का रह गया। वो बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल थे कि बताने को तैयार ही नहीं थे कि वो बीरबल है। उसके लिए ये बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वो कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंत में वो आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक बार शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा तो उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने तक पानी में ठिठुरते हुए बिताई और जहांपना से अपना इनाम लेने पहुंच गया। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिता पाए, जबकि नदी का पानी तो इतना ठंडा था? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपना, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजार दी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए से गर्मी ले रहे थे और उसी गर्मी से तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके और अब तुम इनाम भी चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में ही थे। उसे देखकर बहुत बुरा लगा कि बादशाह बेकार ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुए, जबकि उस दिन दरबार की एक बहुत जरूरी बैठक थी। बादशाह ने खादिम को बीरबल को बुलाने को भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खा कर आ जाएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने वहां पहुंच गए। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमतमा कर पूछा, ये क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपना, जरूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे धोबी को महल के दिए से गर्मी मिली थी। ऐसे ही इस आग से गर्मी लेकर ये खिचड़ी भी पक जाएगी। बादशाह को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म भी दे दिया। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गए और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वो धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वो धनवान भी महाकंजूस था। वो बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वो कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वो फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया है, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। ये सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना।
मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वो धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कोई भी नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहां खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहां खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। ये तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, ये सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती करना ठीक है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा दिया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल बोले, बादशाह हुजूर, पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का ये उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा, जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध और पवित्र बताया गया है, और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ? गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है। इसीलिए मैंने कहा था कि पानी तो यमुना का ही सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे हैं। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफ़ा सुना रहे थे और अकबर उसका मज़ा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का टुकड़ा दिखाई दिया। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफ़ा सुनाते सुनाते रुक गए और अकबर की आंखों में झांकने लगे। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए। बीरबल समझ गए कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वो बांस अपने दाएं हाथ में लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोले, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को, हो गया ना बिना कांटे छाटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वो टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्कुरा उठे और बीरबल की चतुराई देखकर मुस्कुराने लगे।